अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो चैप्टर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ है बेसिकली, जो आपके फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 10 है। उसको हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ करेंगे और स्मार्ट सिलेबस को फॉलो ज़रूर करेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 10 में बेसिकली हम सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो एलाइड एंगल्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं। एलाइड एंगल्स क्या होते हैं बेसिकली। एलाइड एंगल्स बेसिकली वो होते हैं कि जो एंगल अगर 90 या 90 के मल्टीपल के साथ एसोसिएट होते हैं, दैट मीन्स 90 या 90 के मल्टीपल्स के साथ लिखे जा रहे होते हैं। आइदर समटाइम हम प्लस कर सकते हैं, आइदर समटाइम हम माइनस करते हैं, तो वो सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो एलाइड एंगल्स होते हैं। वैसे तो मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ, आपको शायद अभी समझ नहीं आई होगी। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि लेट कर लेते हैं कि आपके पास कोई एंगल है, जैसे 30 डिग्री आपके पास एंगल है। अगर मैं इस 30 डिग्री में 90 ऐड कर देता हूँ, 30 डिग्री में 90 को ऐड कर देता हूँ, या मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 30 माइनस 90, तो दोनों की सूरतों में मेरे पास ये जो एंगल की फॉर्म मिलेगी वो एलाइड एंगल्स मिलेगी। इन अदर वर्ड्स, मैं 30 के बाद या 30 में 2 मल्टीप्लाई बाय 90 ऐड कर देता हूँ, या मैं 30 में 3 मल्टीप्लाई बाय 90 ऐड कर देता हूँ, या मैं 30 में 4 इंटू 90 ऐड कर देता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि ये 30 के साथ मैं 45 ले लेता हूँ। 45 में मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90 कर देता हूँ। 45 में मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90 कर देता हूँ। 45 में मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 90 कर देता हूँ, सो ऑन। तो जनरल में क्या जा रहा है कि मैं अपने एंगल में 90 और 90 के मल्टीपल्स ऐड कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं इनमें से ये एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास फॉर्म बनेगी वो एलाइड एंगल्स की फॉर्म बनेगी। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि मैं 30 डिग्री से एलाइड एंगल्स जनरेट कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आप अगर एलाइड एंगल जनरेट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कोई एंगल लेना होगा। सपोज करते हैं मैं 30 डिग्री से इनिशिएट करता हूँ और 30 से आगे चल के एलाइड एंगल जनरेट करता हूँ। तो मैंने 30 में 90 ऐड किया, 30 से 90 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में 30 में 90 ऐड करेंगे 120, तो वो एक एलाइड एंगल मिलेगा आपको। 30 में 2 इंटू 90 ऐड करेंगे तो वो आपको मिलेगा बेसिकली 210, तो वो भी आपको एलाइड एंगल मिलेगा। इस तरह से 30 में 3 इंटू 90 ऐड करें या साथ में सब्ट्रैक्ट भी करें तो आपको फिर एक एलाइड एंगल मिलेगा। 30 में 4 मल्टीप्लाई बाय 90 ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एलाइड एंगल मिलेगा। फिर 30 के बाद 45 को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, 45 के अंदर 2 का 90 का क्या नाम है डबल ऐड कर लें, फिर ट्रिपल 90 का ऐड कर लें। यानी कि 90 के मल्टीपल्स आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस सूरत में आपको जो एंगल्स मिलेंगे वो एलाइड एंगल मिलेगी। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलाइड एंगल जनरेट कैसे कर सकते हो, तो आपको एलाइड एंगल जनरेट करने के लिए अपने ओरिजिनल एंगल में, यानी कि जो भी आपने एंगल सपोज किया होगा उसके अंदर 90 के मल्टीपल्स ऐड करते रहें या सब्ट्रैक्ट करते रहें। तो इस सूरत में आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एलाइड एंगल्स मिलेगा। तो एलाइड एंगल की जो डेफिनेशंस होती हैं, मैं एक डेफिनेशन लिख लेता हूँ, वो बुक में नहीं होती है। समटाइम हो सकता है कोई मुझसे एग्री करे या कुछ ना करे। मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ कि दो एंगल्स एलाइड एंगल होते हैं अगर इनका सम या डिफरेंस 90 का इंटीग्रल मल्टीपल हमें रिटर्न करे। और हमारे पास जो बुक में डेफिनेशन है वो क्या है, मैं वो यहाँ लिखना चाहता हूँ। द एंगल एसोसिएटेड विद द बेसिक मेजर ऑफ एंगल 90 डिग्री और इट्स मल्टीपल और कॉल्ड एलाइड एंगल्स। तो ये आपको बुक में भी मिल जाएगी। तो आइए फिर भी इसको आपको लिखने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ द एंगल associated with the basic angle of with the basic angles of Meyer's theta to 90 degree or its multiple।
ये राइट एंगल की डेफिनेशन हो गई है कि जो एंगल 90 डिग्री या 90 डिग्री के मल्टीपल के साथ लिखा जा सके, एसोसिएट हो जाए, वो क्या होगा, एलाइड एंगल होगा। एक और डेफिनेशन भी आप लिख लें, पेपर में आप ये वाली ऊपर वाली लिखिएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू समथिंग इंफॉर्मेशन, टू और more angles are said to be allied if their sum or difference gives an integral multiple of 90 डिग्री, या 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, π/2 बोलते हैं। तो ये बेसिकली एलाइड एंगल की हमारे पास डेफिनेशन आ गई है, पेपर में आती हुई है, डिफाइन एलाइड एंगल। इसके साथ आप एग्जांपल में अगर बुक वाली फॉलो करना चाहें तो लिख लीजिएगा थीटा प्लस माइनस n π/2, यानी कि आप अपने एंगल में 90 या 90 के मल्टीपल्स ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा, एलाइड एंगल मिलेगा। आइए इससे मज़ीद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है, इसी से सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास थीटा प्लस माइनस n π/2, यानी कि मुझे एलाइड एंगल्स को लेके आगे चलना है। मैं ऐसे करता हूँ कि इसको ऐसे लिख लेता हूँ, n π/2 प्लस माइनस थीटा। तो n से मुराद क्या होगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है। आप थीटा कोई भी एंगल सपोज कर ले, मैं यहाँ पे 30 डिग्री लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 90 प्लस 30 डिग्री कर दिया, ये एक एलाइड एंगल हो गया। फिर मैं यहाँ पर 2 × 90 प्लस 30 डिग्री कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एलाइड एंगल्स को मज़ीद एक्सप्लेन करके 90 के साथ मैं एंगल्स को एसोसिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे 90 मल्टी प्लस 30 है, यहाँ पे 2 × 90 है प्लस 30, यानी कि 90 के मल्टीपल्स के साथ फिर एंगल एसोसिएट कर रहा हूँ। फिर उसी तरह से 3 × 90 प्लस 30, तो फिर से मैंने ये एलाइड एंगल्स की एलाइड एंगल लिखी। तो मैंने ये सारे के सारे 90 के साथ एसोसिएट कर दिए, जो कि एलाइड एंगल है। अब इनकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है, बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेंजेंट और इनके इन्वर्सेस, उन पे आपको लार्जेस्ट एंगल की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आया करता है। तो क्योंकि अब लार्जेस्ट एंगल जो है वो फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब आपको कैलकुलेटर के बगैर करना हो, तो उसके लिए हम एलाइड एंगल का सहारा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बड़े एंगल आ जाते हैं, जैसे कि 720 डिग्री पे आपको जो है वो साइन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ जाती है। तो अब आपके पास जो 9 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स हैं, बेसिकली 0, 30, 45, 60, 90, इनके ऊपर आपने वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं। बट अब बात उससे आगे जब चली जाएगी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एलाइड एंगल का सहारा लेना पड़ेगा। समटाइम 720 की जगह 1720 डिग्री भी आपको फाइंड करना पड़ सकता है। समटाइम 1720 डिग्री की जगह आपको 3120 यानी इसका भी फाइंड करना पड़ सकता है। तो अब आपको जो बड़े एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे, दैट मीन्स फिर आपको एलाइड एंगल का सहारा लेना पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको 120 डिग्री फाइंड करना पड़ जाता है, थीटा आपके पास है 120 डिग्री, तो आप 120 डिग्री को एलाइड एंगल में ब्रेक करोगे और आपको कहा जाता है कि इसके ऊपर साइन की वैल्यू निकालें या कॉस की निकालें या टेंजेंट की निकालें। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले एलाइड एंगल में ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद आप इसके साथ जो आपको साइन निकालना है या कॉस निकालना है वो आप इसके साथ लगा देंगे। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी साइन आ जाता है, इसका मतलब है यहाँ पर आपको फाइंड करना है 90 में दैट इज़ साइन 210, और यहाँ पर आपको फाइंड करना है, सपोज कर लेते हैं साइन ऑफ 300। तो आपने क्या किया कि
30 दिस इज़ बेसिकली साइन ऑफ 110, तो आप उसको इस तरीके से ब्रेक करके यहाँ पर फाइंड करेंगे। दिस इज़ बेसिकली साइन ऑफ 210, दिस इज़ बेसिकली साइन ऑफ 300। तो आपको जब इन एंगल्स पे लार्जेस्ट एंगल पे साइन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो आप इसको लाइट एंगल में इस तरह से ब्रेक करेंगे। आइए एक एग्जांपल के साथ, हाँ एग्जांपल करने से पहले मैं मज़ीद एक बात करना चाहूँगा। अगर आपके पास ये देखें n π/2 प्लस माइनस थीटा है, तो अगर आपके पास n इवन मल्टीपल हो, इवन हो, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को उसकी को रेशो में चेंज करते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर 90 के साथ कोई ऑड नंबर होगा तो साइन जो है वो कॉज में चेंज हो जाएगा, और इसके साथ ये जो थीटा है ये बेसिकली हम 30 डिग्री ये अप्लाई कर देंगे। फिर अगर 90 के साथ इवन मल्टीपल होगा तो साइन ही रहेगा, और उसके साथ ये 30 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 90 के साथ अगर ऑड मल्टीपल फिर आ गया, तो मैंने कहा जब भी ऑड मल्टीपल आएगा तो आपका साइन जो है वो हमेशा कॉज में चेंज हो जाएगा, और राइट साइड पे जो एंगल एसोसिएट होगा अदर देन 90, तो वो आप क्या करेंगे, उसके साथ इन्वॉल्व कर देंगे। और आपको पता ही है कि कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो वो आप टेबल से वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर सकते हैं। फिर आपको क्वाड्रेंट भी तलाश करने पड़ते हैं। अब देख रहे हो कि 90 में 30 ऐड करेंगे तो ये आपका बनेगा 110। दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए आप इसके साथ प्लस लगाएंगे। फिर उसी तरह से 2 × 90 दैट इज 210 जो होता है आपको पता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो फिर आप इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। ये मज़ीद एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं क्वेश्चन के साथ लेके चलूँगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपने बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है कोटेंजेंट ऑफ -855 डिग्री। आपको इस पे वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो आपको पता है कि कोटेंजेंट इज़ अ ऑड फंक्शन, तो इसका माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा। दैट विल बी कोटेंजेंट ऑफ 855 डिग्री। अब करना क्या है, सबसे पहले आपके पास ये लार्जेस्ट एंगल है, आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, आपको इसको सबसे पहले एलाइड एंगल्स में ब्रेक करना है। एलाइड एंगल्स में ब्रेक करने के लिए ऑब्वियस है कि आपको इसको 90 के मल्टीपल्स के साथ एसोसिएट करना होगा। तो 90 के मल्टीपल्स में वो क्या एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा कि ये 855 आएगा। आइए उसको करने की एक कोशिश करते हैं। आपने रफ वर्क में क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 855 और इसको डिवाइड करना है 90 के साथ, क्योंकि आप इसको 90 के मल्टीपल्स में लिखना चाह रहे हैं। अब आपने 90 को मल्टीप्लाई करें ऐसी वैल्यू से कि यही वैल्यू आ जाए या इससे लेस आ जाए, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 810। तो रिमाइंडर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 45। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, माइनस कोटेंजेंट 9 × 90 प्लस रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि अगर 90 के साथ इवन नंबर आए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगी, 90 के साथ ऑड नंबर आए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी। तो को रेशो बेसिकली क्लास में भी बताई गई है। साइन की को रेशो होती है कॉस और कॉस की को रेशो होती है साइन। टेंजेंट की को रेशो होती है कोटेंजेंट और कोटेंजेंट की को रेशो होती है टेंजेंट। सीकेंट की को रेशो होती है कोसीकेंट और कोसीकेंट की को रेशो होती है सीकेंट। तो ये दोनों, अगर साइन दिया होगा तो कॉस में चेंज कर देना, कॉस दिया होगा तो साइन में, टेन दिया होगा तो कॉट में, कॉट दिया होगा तो टेंजेंट में, सीकेंट दिया होगा तो कोसीकेंट में, कोसीकेंट दिया होगा तो सीकेंट में। क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको डिवाइड किया। अब आप क्या करेंगे, इसका क्वाड्रेंट तलाश करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देखिए 90 के साथ क्या है आपका, ऑड है, ऑड नंबर है। तो 90 के साथ जब ऑड नंबर आएगा तो कोटेंजेंट है, तो कोटेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट में। ये वाला माइनस वैसे ही आप लिखे टेंजेंट, और 90 के मल्टीपल के साथ जो एंगल एसोसिएट होगा वो आप नीचे उतार देंगे। अब आपको क्वाड्रेंट तलाश करना है कि 855 कौन से क्वाड्रेंट में होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, एक दो मेथड है। पहले से क्या करना है, ये जो 90 के साथ ये जो मल्टीपल है ना, इसको आपने 4 पर डिवाइड करना है।
इसको आप 4 पे डिवाइड कर दें। 4 टू ज़ा होता है 8, रिमाइंडर क्या आया 1 आया। तो आपने क्या करना है, एक चीज़ और याद रख लें, यहाँ पर ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। आप समझ लें कि ये आपके घर की घड़ी है, घड़ी में इस तरह का ही टाइम चलता है, ये घड़ी फिक्स है। अब आपके पास बेटा ये जो रिमाइंडर आया 1, तो आप इसमें देखें इस घड़ी में रिमाइंडर किधर है, ये 1 यहाँ पड़ा हुआ है। तो अब चूँकि 1 है बिल्कुल जो है वो इससे पीछे जाएंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, 1 से आगे जाएंगे तो यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट है। अब आपके पास जो 90 के ऑड मल्टीपल में दरमियान में जो साइन है वो प्लस का है, तो आप क्या करेंगे 1 से आगे जाएंगे, तो आपको 1 से आगे आना मूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो अगर सपोज करें यहाँ माइनस होता तो 1 से आपको पीछे जाना पड़ता, जो कि क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ऑब्वियस है कि अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, वहाँ पर कोटेंजेंट जो ओरिजिनल फंक्शन है कोटेंजेंट होता है नेगेटिव, तो वहाँ पर ये क्या लगाएंगे नेगेटिव लगाएंगे। तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया टेंजेंट 45 डिग्री। अब टेंजेंट 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। दैट मीन्स आपके पास कोटेंजेंट 855 की जो वैल्यू है वही टेंजेंट 45 की वैल्यू होगी, और वही किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल होगी। तो ये चीज़ें आपने बेसिकली याद रखनी है। पहले आपने 90 से डिवाइड करना है, उसके बाद इसको इस फॉर्म में लिखना है, उसके बाद क्या करना है 90 के साथ देखना है कि नंबर इवन है या ऑड है। ऑड है तो चेंज कर देना है, इवन है तो चेंज नहीं करना। फिर चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 90 के साथ जो भी मल्टीपल है उसको आप 4 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद रिमाइंडर जो आएगा 1 उसको चेक करेंगे किधर है, तो 1 बेसिकली यहाँ पर है, 1 से आगे जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि तो प्लस है, माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो इस तरीके से हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो आगे सवाल है वो क्या है, ये मैं इसको फिक्स कर देता हूँ ऊपर एक बार। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेसिकली, यहाँ पर 0, इसके ऊपर जो है वो आपने 1 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है और यहाँ पर 3 लिखना है। हमारे पास जो है टेंजेंट 111 0, ये है पार्ट नंबर बेसिकली 5। टेंजेंट 111 डिग्री। 111 डिग्री पे आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑब्वियस है सबसे पहले आपको इसको इलाइड एंगल में लिखना है, तो इलाइड एंगल में लिखने के लिए आपको इसको 90 पे डिवाइड करना पड़ेगा। आइए रफ वर्क में करने की कोशिश करते हैं। ये आपने लिखा 111 दिस इज़ 90 डिग्री, तो आप इसको किस वैल्यू पे लेके जाएंगे, आई थिंक सो दैट विल गोज़ टू 12 इंटू 90 आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, दैट विल बी 1080। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग द आंसर शुड बी 0 एंड दिस इज़ 30 डिग्री। तो हमारे पास क्या आया 30 डिग्री रिमाइंडर है। तो आप इसको ऐसे लिख लें, टेंजेंट 12 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। आपने इसको लाइट एंगल में ब्रेक कर लिया। अगला काम, आप 90 के साथ देख रहे हैं यहाँ पर इवन नंबर आ रहा है, 90 का इवन मल्टीपल, तो इवन में टेंजेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आप इसको टेंजेंट लिखेंगे और ये जो एंगल एसोसिएट है इसके साथ, ये आप इसके साथ लिख लेंगे। आइए अब क्वाड्रेंट तलाश करने की कोशिश करते हैं। अब 111 किस क्वाड्रेंट में होगा, सबसे पहले ये 90 के साथ जो भी मल्टीपल है इसको आप 4 पे डिवाइड करें, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो आप इसको 4 पे डिवाइड करें, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर इज़ 0। अब देखें 0 किधर पड़ा हुआ है, 0 बिल्कुल यहाँ पड़ा हुआ है। दरमियान में कौन सा साइन है प्लस का, तो 0 से आगे जाएंगे, दैट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो आइए अब टेंजेंट 30 पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको वैल्यू पुट करनी है। जो टेंजेंट 30 की वैल्यू होगी वही आपके पास बेसिकली किसकी वैल्यू होगी, टेंजेंट 111 की। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/√3 होती है। तो ये आपका क्या है आंसर है। ओके, तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। साइन ऑफ -300 पार्ट नंबर 6, साइन ऑफ -300। अच्छा, अब साइन के साथ जब माइनस आ जाए तो माइनस आपको पता ही, आप बाहर निकाल लेते हो। तो ये आ गया 300। तो अब आप इसको राइट एंगल में ब्रेक कर लो। ब्रेक करना ज़रा आसान है चूँकि अब एंगल छोटा है 300, तो आप इसको लिख लें 3 × 90
प्लस 30 डिग्री। ओके, अब आप देख रहे हो 90 के साथ ऑड मल्टीपल है, तो अब साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब ये 300 में डायरेक्ट बता सकता हूँ, उसी तरह से आपने फाइंड कर लेना है। दैट विल लाइज इन क्वाड्रेंट 4 में साइन नेगेटिव होता है तो आप माइनस लगाएंगे। माइनस माइनस प्लस, दैट इज़ कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है √3/2। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा और हमारा पहला सवाल यहाँ पर ख़त्म होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बेसिकली क्या करना है, अपने एंगल को एक्सप्रेस करना है लेस देन 45 डिग्री में। दैट इज़ मेरे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 साइन 319। वो कहते हैं कि आपका एंगल जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और 45 से लेस होना चाहिए। बेसिकली साइन एक्सप्रेस हुआ है 319 डिग्री, दैट मीन 319 डिग्री, 319 डिग्री। आपने 319 से जंप करके यानी कि वापस आना है, उस एंगल में इसको एक्सप्रेस करना है कि आपका एंगल जो है वो 45 डिग्री से लेस होना चाहिए। तो आइए कोशिश करते हैं। आप इसको ऐसा करें कि 319 को 90 पे डिवाइड करें, तो 3 पे जाएंगे तो दैट विल बी 270 एंड द रिमाइंडर विल बिकम 9 एंड द अदर थिंग विच वी विल हैव 3। तो दिस इज़ 39 डिग्री। तो आप ऐसा करें कि इसको लिख लें, साइन रिमाइंडर 39 आ रहा है, 45 से लेस आना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर 45 से लेस है तो आप इसको लिख सकते हैं 3 × 90 + 39। तो अब चूँकि दिस इज़ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, देन द आंसर विल बी 39। ओके, तो इस तरीके से आपने इसको एक्सप्रेस कर लेना है। और इसके साथ जो है हमारा आगे जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे उसमें ओके, तो सॉरी दिस इज़ नॉट 39, प्लस माइनस थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है मैंने। यहाँ से हम इसको दोबारा करते हैं। बेसिकली रिमाइंडर जो है वो देखें, अगर मैंने अभी इसको डिवाइड किया था 319 को, ये 90 को 3 से किया था तो ये बन गया था 270। तो द रिमाइंडर जो होता है वो 49 होता है, मैंने मिस्टेकली 39 लिख लिया था। तो अब चूँकि ये 45 से बड़ा है तो हम इसको 3 पे नहीं लेके जाएंगे। अब ऐसा करते हैं, इसको 4 पे करने की कोशिश करते हैं। जब आप इसको 4 पे करेंगे दैट विल बिकम 360। तो अब आप ऐसा करेंगे, जब इसमें से माइनस करेंगे योर आंसर शुड बी इन नेगेटिव डिग्री, तो आंसर आपके पास जो आएगा वो आएगा -41 डिग्री, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसको आप ऐसे लिख लें, साइन 4 × 90 -41 डिग्री। क्योंकि आप माइनस करेंगे तो 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन साइन ही रहेगा और इसके साथ क्या आएगा 41। तो ये हमारे पास जो है वो इसके साथ, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा 319, इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो दैट विल बी -41 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसके मज़ीद पार्ट करने की ज़रूरत आई थिंक सो नहीं पड़ेगी, बहुत आसान से हैं, वो आप खुद भी कर सकते हैं। जो मेन इसमें था, ये बेसिकली समटाइम MCQs में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो जो मेन क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 1 था, जो आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने की कोशिश करेंगे। टाइम चूँकि थोड़ा सा कम है, मुझे याद आया कि मुझे भी कहीं निकलना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।